जी सबके मौजूद है हैदराबाद में वाकई एमक्यूएम के आरजी मरकज में। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि आज यहाँ काफी गेमा गेमी नजर आ रही है, क्योंकि आज एमक्यूएम की मर्जर का ऐलान हो चुका है। एमक्यूएम के तीनों धड़े जो है वो आज एक साथ हो चुके हैं और कराची की सियासत में शायद एक नई रूह फूकने जा रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफी सुहेल शब्बीर, जिनकी काफी नजर है यहाँ पर कराची की सियासत और खासकर एमक्यूएम के हवाले से। जी सुहेल शब्बीर, ये बताएं कि आज काफी गेमा गेमी नजर आ रही है कि कोई बम फटने वाला है यहाँ पर, सियासी बम तो नहीं है, लेकिन आज मेले का समय, जश्न लग रहा है। जो कल तक एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, आज दूसरे के गले लगे हुए हैं, हंसी मजाक हो रहे हैं, पुराने गिले शिकवे दूर हो रहे हैं। एमक्यूएम पीएसपी फारूक सत्तार, आज वो वाला दिन आ गया जिसको बहुत दिनों से चल रहा था कि ये होगा, वो होगा, ये होने वाला है। तो आज बिलाखिर वो एक मिसाल है ना कि पहुंची वहीं पर खाक जहां का खमीर था। तो एमक्यूएम जो है आज वही दोबारा अपने रिदम में आ गई, उसी जगह पे पहुंच गई है। इसमें एक चीज है जो सबसे अहम है कि अभी हम जिस दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं, हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद हम यहाँ ना खड़े हों। अच्छा, हम यहाँ से भी, वो कहते हैं ना कि मुस्तफा कमाल शारा फैसल से हिजरत करके बहादराबाद आए, और अब हो सकता है बहादराबाद से भी सब हिजरत करके थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, मजीद आगे जाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज क्लियर कर दूं कि एक, अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है तो इसमें लंदन वाला प्रोजेक्ट अभी शामिल नहीं है। ये प्रोजेक्ट मिलाप जो अभी तक हुआ है वो पीएसपी फारूक सत्तार और इन्हीं का मिलाप है। और आगे क्या होने वाला है इसमें कुछ दिन आपको और सबर करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें तो फिर एक तो ये तासुर था कि कल पावर शो में चारों धड़े थे, आफाक अहमद की मैं बात कर रहा हूँ। आफाक अहमद इसमें शामिल क्यों नहीं हो रहे, क्या वजह थी कि मतलब? देखिए, आफाक अहमद ने इसके ऊपर बिल्कुल कैटेगोरिकली एक स्टांस लिया हुआ है, और उसका कहना यह है कि मैं मुहाजिर कौमी मूवमेंट से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकता हूँ। उसका कहना यह है कि अगर आप एमक्यूएम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को दोबारा मुहाजिर कौमी मूवमेंट कर दें तो मैं एक कारकुन बन के काम कर सकता हूँ। मुझे कोई ओहदे का लालच नहीं है, मुझे कोई किसी किस्म की शराइत नहीं चाहिए, कोई अना नहीं है। तो उसने बिल्कुल क्लियर कट ये बात बोली है। अच्छा, इसमें एक चीज आपको और बताऊं कि इसमें कुछ अहम चीजें भी आज हुई हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अहम चीजें ये हुई है कि सबसे ज्यादा जो टेंशनफुल मामला था वो है एमक्यूएम लंदन का। तो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, बहुत सारे सहाफियों ने एमक्यूएम लंदन को डिस्कस भी किया, उसके ऊपर बात भी की। तो खालिद मकबूल ने भी, मुस्तफा कमाल ने भी अपनी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाला कोई भी होगा, कहीं पर भी होगा, किसी भी मुश्किल या परेशानी या मोहब्बत या किसी भी तरह वो बैठा हुआ है तो वो वापस आ जाए। उसके दरवाजे खुले एमक्यूएम के लिए, और वो चाहे लंदन में है या फिर XYZ किसी भी जगह है। एक और चीज हुई है, मुस्तफा कमाल ने बहुत बुलंद आवाज में ये बात कही है रियासत पाकिस्तान से कि खुदारा मुहाजिरों को एक मौका दिया जाए। जिस तरह आप दीगर लोगों को मौका देते हैं, उनको अपनी सजा या जुर्म जो नहीं उन्होंने किए उसकी भी सजा उनको दे रहे होते हैं, और उसके बाद आप उनको फूलों का गुलदस्ता, मैं आपके बलोचों की बात कर रहा हूँ आपके लोगों को फूलों का गुलदस्ता देते हैं और 50,000 रुपए का लिफाफा भी देते हैं, पहाड़ों से उतारते हैं, बेचते हैं, फिर उतारते हैं। तो ये तो समझ लें, ये तो सब पहाड़ों से उतरे हुए लोग हैं, भटके हुए थे, आगे पीछे हो गए थे। अब उनको मौका दें, और ये मौका सबके लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर इन मुहाजिर लड़कों को मौका नहीं मिलेगा तो फिर कोई और फोर्सेस इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाना चाहिए। एक बात जो सब अक्सर पूछते रहते हैं, लंदन फैक्टर, बहरहाल लंदन का असर तो है कराची की सियासत में, नो डाउट। तो हमने 2018 के बाद के जो इंतखाबात, जब तीनों ग्रुप्स ने अलग अलग इंतखाबात लड़े तो वोट तो इनके डिवाइड थे, कारकुन भी इनके डिवाइडेड थे। तो दोबारा अगर ये तीनों एक साथ इलेक्शन में जाएंगे तो क्या इसका कुछ फायदा होगा इन्हें? पहले मुझे एक बात बताएं कि इलेक्शन हो पाएंगे? बल्दियाती इलेक्शन तो बस तलवार पे लटक रही है। आज जिस तरह कोर्ट, देखिए, जिस तरह मैंने आपको कल कहा था कि इलेक्शन मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और आज भी मैं उस बात पर कायम हूं। और आज तो खालिद मकबूल ने बहुत खुल के ये बात बोली है कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। अगर हल्का बंदियां दुरुस्त कर दी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, वरना फिर हम लड़ेंगे। ये जुमला था उनका। लड़ेंगे कि हुकूमत से लड़ेंगे या फिर मतलब अपने हुकूक की जंग लड़ेंगे, कुछ भी इसको सियासी जुमला देते हैं।
तो वो वाला जुमला है। और जहां आपने बात की लंदन की, इसमें कोई शक नहीं है कि लंदन मौजूद है, लंदन के लोग भी काम कर रहे हैं। इवन के कराची शहर की मुख्तलिफ हमने सड़कें देखी इस टाइम, वो बाइकॉट से रंग गई है। लंदन के बाइकॉट से कराची शहर की सड़कें रंग गई है। इसमें मैं आपको अचंभे की बात बताऊं, कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारी जगहों पर लंदन की चौकिंग मिटाई गई थी, तो उसको दोबारा उसी जगह पर आके चौकिंग करके गए दोबारा। तो लंदन एग्जिस्ट करता है, लंदन सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हो चुका है। मैंने जिस तरह आपको बताया कि सड़कों पर भी काम कर रहा है, और अगर ये मौजूदा जो सेटअप बना है, अगर ये डिलीवर नहीं कर सका तो तमाम लोग फिर लंदन की तरफ देखेंगे दोबारा। लंदन फैक्टर फिर मजीद मजबूत होगा, मजीद मजबूत होगा। लेकिन बात वही फिर वही बात जाती है कि अगर इनके मौजूदा एमक्यूएम भी अगर बाइकाट करती है तो फिर हम देखते हैं कि कराची में मुतबादिल क़यादत के तौर पर फिर क़यादत किसी और को चली जाएगी। जिस तरह हमने इलेक्शन में देखा कि इस दफा पहले एमक्यूएम थी कराची की अक्सरियत जमात हैदराबाद की, लेकिन इस दफा एमक्यूएम तो रिप्लेस हो चुकी है। तो बहरहाल ये फैक्टर तो अभी तक मौजूद है, इसको आप किस तरह रिप्लेस करेंगे या किस तरह दोबारा से वो अपनी जो ताकत थी दोबारा से उसे बहाल करेंगे? देखिए, मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि इलेक्शन तो नहीं हो रहे। जहां तक अभी तक इदारों से जो इलेक्शन कमीशन है या दीगर इदारे हैं, जो कि तो सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्शन अभी नहीं हो रहे। इलेक्शन होंगे, वो कहते हैं ना कि जब देख चढ़ेगी तो चावल पकेगा, तो जब देर ही नहीं चल रही तो चावल क्या पकेगा। तो जब इलेक्शन कभी तो होंगे ना इंतखाबात, एक सियासी कुव्वत, तो आपको जिससे कल हमने पावर शो देखा, वो पावर शो कामयाब था नाकाम था, वो एक अलग बहस है। लेकिन मुश्तरका तौर पर सारे चारों ग्रुप्स निकले थे। अब ये चारों ग्रुप्स का इलेक्शन का इनका अलायंस भी ये साथ लड़ेंगे। आज इस बात को क्लियर किया आपने, तो क्लियर किया इंतजाम तो हो गया, लेकिन चौथा ग्रुप तो अलग है, हकीकी अब भी अलग है। वो अलग देखिए, इसमें मैं आपको एक बार बता दूं, हकीकी इतना बड़ा वोट बैंक नहीं रखती। अगर हकीकी वोट बैंक रखती तो कोई ना कोई काउंसलर तो इनका होता। तो ज्यादा से ज्यादा हकीकी जो है वो काउंसलरशिप पर या यूसी लेवल पर एक आधी सीट अगर ले ले तो बहुत बड़ी बात है। वो भी असेंबली के उनके मेंबर्स नहीं, वो महाजिर कौमी मूवमेंट का अभी भी कोई भी नहीं है। देखिए, अगर लाइंजीरिया में चंद 100-250 लड़के उनके पास है तो उससे आप असेंबली की सीट नहीं जीत सकते ना। लाडी की सीट तो बाद वो निकाल चुके थे। वो तो एक टाइम था ना, 92 के बाद उन्होंने लाडी की सीट निकाली थी। यूनुस खान जब उनका एमपीए बना था तो वो भी एक बहुत बड़ी वेव चली हुई थी, तो उसमें एक सीट निकली थी उनकी बड़ी मुश्किलों से। वो भी निकली थी या निकाली गई थी, वो भी एक अजीब बहस है। लेकिन एक चीज है कि इस टाइम जो वोट बैंक मुंतशिर था कराची का, क्योंकि पहली बात तो ये कि वोट बैंक बाहर ही नहीं आ रहा। अब जो कुछ करके बाहर आएगा तो वो पतंग को निशान पे वोट डालेगा। अब तीन चीजें, अगर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि इलेक्शन हो जाते हैं तो एमक्यूएम को तीन बड़े फैक्टर्स का सामना है। सबसे बड़ा फैक्टर है सियासी, इनका मुकाबला है पीटीआई से और जमात इस्लामी से, इनका है सियासी मुकाबला। दूसरा इनका मुकाबला है पीपल्स पार्टी से इंतजामी मुकाबला। उनके पास पुलिस है, उनके पास इंतजामिया है, सारी ब्यूरोक्रेसी उनके पास है, इंतजामी मुकाबला। तीसरा जो मुकाबला है वो सबसे बड़ा है, वो है अंदरूनी मुकाबला। अंदरूनी मुकाबला उनका होगा लंदन से, और लंदन का मुकाबला इनको बहुत टफ टाइम देगा अगर इलेक्शन होते हैं। ज़ाहिर है जब बाइकाट का ऐलान होगा तो अक्सरियत तो बाइकाट पे चली जाएगी, फिर इसके बाद पीएसपी पीटीआई, इसमें खत्म हो गई पीटीआई या जमात इस्लामी, वो शायद रिप्लेस कर सके एमक्यूएम को। तो इसका नुकसान तो बहरहाल उर्दू बोलने वालों को तो होगा। देखिए, उर्दू बोलने वालों को तो नुकसान हो ही रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं अभी कौन सी उर्दू बोलने वाले फायदे में। एमक्यूएम पिछले 5 सालों से गवर्नमेंट में कराची के लिए कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ गई? कोई उर्दू माजी में तो हमने देखा सब कुछ तरक्याती काम हुए, एमक्यूएम के जो जेर असर इलाके उनमें काफी काम हुए, डेवलपमेंट्स हुए। ये तो उसके बाद की सूरत पैदा हो गई कि एमक्यूएम बिल्कुल पीछे चली गई और लोग खासकर जो एमक्यूएम के सपोर्टर्स थे वो मायूस हो गए। पहले तो एमक्यूएम, देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें छोटी सी चीज समझने की जरूरत है कि एमक्यूएम डिलीवर क्या करती। एमक्यूएम को तो रोजाना सुबह उठते थे और उनको उर्दू में कहते ना मलाई मोचड़ा पड़ा हुआ होता था, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। वो कहते ना वो अपनी चीजें ही समेटने में लगे रहे तो वो आगे दूसरों को क्या डिलीवर करते हैं। तो एमक्यूएम को अब क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि अब एमक्यूएम को रिलीफ मिल रहा है। रिलीफ इस सूरत में कि अब उनको मलाई मोचड़े नहीं पड़ेंगे, अब उनको छोड़ दिया गया है। आखिरी सवाल, क्या एमक्यूएम
पीटीआई को रिप्लेस कर पाएगी और अपनी दोबारा मकबूलियत हासिल कर पाएगी या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। लंदन फैक्टर की मुखालिफत के बावजूद क्या दोबारा एमक्यूएम रिवाइव कर पाएगी? देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है, और जिस तरह अभी इमरान खान की वेब बनी हुई है पूरे मुल्क में, मैं नहीं समझता कि अभी कोई भी उसको डैमेज कर सकता है। हाँ, कोई सी चीज डैमेज कर सकती है, वो है परफॉर्मेंस। अगर वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें और जो भी गवर्नमेंट है, अगर वो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दें, तो मैं आपको 100% बता रहा हूं कि इमरान खान की पूरी मकबूलियत खत्म हो सकती है। हमें थोड़ा सा यहाँ पे मजामत का सामना है, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा आ रही है। तो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, कि आपको अगर इन्होंने थोड़ा सा काम किया, डिलीवरी के ऊपर, देखिए महंगाई कंट्रोल कर दे, आटा, दाल, चीनी, गैस, बिजली, इन चीजों को कंट्रोल कर दे, आवाम के लिए आसान कर दें, मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूं कि इमरान खान को लोग भूल जाएंगे। असल तो आपकी नाकामी उसकी कामयाबी बन रही है। बिल्कुल, ये है असल बात। तो सुहेल शब्बीर, काफी बातें हो चुकी है, अब देखते हैं अंदर मेरे ख्याल में इजलास भी चल रहा है, तो शायद दोबारा से कोई बहुत बड़ा ऐलान मुतवक्का है। अच्छा, इसमें क़यादत के मामले पे तो मामला तय पा गया या कुछ? क़यादत के मामला बिल्कुल तय पा चुके हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी क़यादत करेंगे। और इसमें चले मैं आपको खबरें दे देता हूँ। अब जो सबसे अहम चीज है, वो सबसे आखिर में बता रहा हूँ कि डॉक्टर फारूक सत्तार सीनियर डिप्टी कन्वीनर होंगे, मुस्तफा कमाल सीनियर डिप्टी कन्वीनर होंगे, अनीस कायम खानी डिप्टी कन्वीनर होंगे। मुस्तफा कमाल की पार्टी में से 2 आदमियों को डिप्टी राब्ता कमेटी में शामिल किया जाएगा। फारूक सत्तार ग्रुप में से 2 आदमियों को राब्ता कमेटी में शामिल किया जाएगा, जबकि मौजूदा राब्ता कमेटी के तकरीबन 5 से 6 लोग बतदरीज आइंदा 1, 2, 4 महीनों में वो माइनस हो जाएंगे, वो अपने अपने कारोबार देखेंगे और एंजॉय करेंगे। एक चीज और जो सबसे मेन है, तंजीमी कमेटी की ये जो बहादुराबाद मरकज है, ये शिफ्ट हो जाएगा खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट में। अजीजाबाद खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट में ये चला जाएगा, लेकिन लंदन इसमें कहीं नहीं है। तो 90 और 90 देखिए, 90 यही फर्क मैं आपको बता रहा हूँ। 90 अल्ताफ हुसैन का घर है, खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट वो एमक्यूएम का सेक्रेटेरिएट है, तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान को मिल जाएगा। जो ये दफातर का मामला चल रहा था, तो उसमें सबसे जो मुझे मालूमात मिली है उसके मुताबिक कि खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट को नया नाम दिया जाएगा, क्योंकि खुर्शीद बेगम अल्ताफ हुसैन की वालदा का नाम है, उसको नाम को हटा दिया जाएगा, सेक्रेटेरिएट को नया नाम दिया जाएगा, वो सेक्रेटेरिएट मिलेगा। और उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान वहां से काम करेगी, और शहर में दीगर कोई ऑफिस ना मांगे जा रहे हैं ना दिए जाएंगे। सारी कैंपेन चलेगी सोशल मीडिया के ऊपर, सारा काम होगा सोशल मीडिया के ऊपर। बस एक तो इनको मरकजी दफ्तर भी मिलेगा मेरे ख्याल में, पहले की तरह तो खैर एमक्यूएम की कोशिशें तो होंगी, लेकिन लंदन फैक्टर जितना असरअंदाज होगा तो मामला उतने ही खराब होंगे। फिर पीटीआई को रिप्लेस करना या जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी से मुकाबला करना, मेरे ख्याल में फिर इनके लिए नामुमकिन सी बात होगी। ऐसा ही है। खैर सुहेल शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपने सुनी सुहेल शब्बीर की बातें। अब देखते हैं कि एमक्यूएम के इस अलायंस के इंजमाम के बाद कराची की सियासत अब किस तरफ जाएगी, तो इंतजार करते रहिएगा, और हम आइंदा मजीद डेवलपमेंट्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और सुहेल शब्बीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।